जी अस्सलाम वालेकुम। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए जो आपने मुझसे पिछले सेशंस में किए थे। जिन भाइयों के सवालों के जवाब नहीं मिले, मैं हर तरह से हर वक्त हाज़िर हूँ और मेरा नंबर भी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि हमारे दोस्तों ने हमसे क्या क्या सवाल किए और उनके बेहतर जवाब क्या है। सवाल किसी दोस्त ने किया है कि सर मैं क्या वीट की फसल पे राजा हल चलाऊं? इसकी वजह यह भी है कि ज़मीन का पानी खुश्क नहीं होता जल्दी, और इसके साथ सल्फ़र कितना इस्तेमाल करूं? जी मेरे दोस्त ने ये बड़ा अच्छा सवाल किया और आधा जवाब अपने सवाल के अंदर ही दे दिया। मेरे भाई, आप कहते हैं कि मैं राजा हल चलाऊं, मैं आपको कहता हूं कि महाराजा हल चलाएं। हल तो चलाना पड़ेगा। देखें, हम लोग अमूमन चीज़ल प्लो या राजा हल जो है ना, हम नहीं चलाया करते, जिसकी वजह से और ट्रैक्टर हमारा बार बार कभी बूम स्प्रे की सूरत में, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी में बार बार जब चलता है तो ट्रैक्टर के पहिए के वज़न के अंदर उस ज़मीन में एक अकड़ाव आ जाता है जिसे हम कंपैक्शन कहते हैं। तो वो आमतौर पर ग्रोथ जोन के करीब जहाँ पर आपकी जड़ ने चलना होता है, तो वो जड़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जड़ को वो बढ़ने नहीं देता। तो जब आप चीज़ल प्लो चला देंगे तो वो उसके नीचे हार्ड पैन टूट जाएगी। ये मैंने अपने विज़िट के दौरान बहुत सारे कपास के फार्मर्स के साथ ऐसा देखा है। वो बाद में उसके ऊपर बहुत सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स कर रहे होते हैं, कंपनियों की दवाइयाँ बिक जाती हैं, ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई। कॉटन में एक बड़ी बीमारी आजकल जो है ना विल्टिंग की मशहूर है कि खड़ा खड़ा पौधा सूख जाता है। तो उसमें जो हमारी रिसर्च ने साबित किया है, आप देखें बहुत सारे ऐसे कपास के पौधे जो ऐसे अचानक सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनके नीचे आपको हार्ड पैन मिलेगी। हार्ड पैन की वजह से उसकी जड़ जो है वो सीधा जाने की बजाय अगर पौधा निकालेंगे तो उसकी इस डायरेक्शन में जो है ना ऐसे जा रही होगी, कोई ऐसे जा रही होगी। तो जब वो जड़ उसकी मजबूत नहीं होती तो वो अच्छी खुराक ऊपर नहीं पहुंचाती। जब वो अच्छी खुराक ऊपर नहीं पहुंचाती तो आपका पौधा मजबूत नहीं होता, मजबूत नहीं होता, अच्छा फल नहीं लगता, अच्छा फल नहीं लगता तो आपकी अच्छी पैदावार नहीं होती। आप लाजमी चलाएं जी, आपने बहुत अच्छा करा। अगर पानी खड़ा होता है तो ये तो पक्की निशानी है कि आपकी ज़मीन में हार्ड पैन मौजूद है। लेकिन यहीं तक महदूद ना रहें, हार्ड पैन के अलावा भी आपके मसाइल हो सकते हैं। आपकी ज़मीन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड हो सकता है, उसका टेक्सचर जो ऐसा हो सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, आपके जो है उसमें क्ले बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि अमूमन मेरा ज़मीन जो है ना वो अच्छी समझी जाती है, जिसमें क्ले और दूसरे का तकरीबन इक्वल मिक्स होता है, क्ले सैंड सिल्ट का। तो उस मामले में आपको अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर शामिल करना चाहिए। ऐसे करें कि कहीं से अच्छी कंपोस्ट तैयार करवाएं, आप खुद तैयार करें। मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा कभी एक किसी दोस्त का सवाल भी था कि कंपोस्ट के बारे में हमें बताया जाए, कैसी हो, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करें। मैं आपको एक बेहतरीन लेक्चर कंपोस्ट बनाने पर भी दूंगा कि कंपोस्ट आपने कैसे बनानी है। यही नहीं कि आपको इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कंपोस्ट बनाने के तरीके। मसला ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में रहकर ये कैसे होना भाई। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर, पाकिस्तान के माहौल के अंदर रहकर जो जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, जो जो जैसे कि पीपल के पत्ते अवेलेबल हैं, केले के छिलके अवेलेबल हैं, तूड़ी अवेलेबल है, छिटियाँ अवेलेबल हैं। भाई इन सारे रिसोर्सेज को आप कैसे इस्तेमाल करें। गोबर अवेलेबल है आपके पास मुर्गियों का जो है मतलब कि एनिमल डंग मैन्योर मौजूद है आपके पास। ये सारी चीज़ों को आपने कैसे इस्तेमाल करना और कैसे उनको गलने सड़ने देना है। आपने कुदरती खाद भी बनानी है, फिर उसमें कंपोस्ट बनानी है। तो ये चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह एक पूरा इसके ऊपर लेक्चर दूंगा, तो वो भी आप शामिल करें। राजा हल को भी करें, वो भी शामिल करें। अपनी ज़मीन को नरम बनाएं और अपनी ज़मीन को ऐसा बनाएं कि उसमें कंपैक्शन ना, उसमें पानी मूव कर सके। रही बात सल्फ़र की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सल्फ़र भी उसमें ऐसा ऐसा अमूमन जो है 10 किलोग्राम जो 1 एकड़ के लिए सिफारिश किया जाता है।
लेकिन आप अपनी ज़मीन को हालत देखते हुए थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर सल्फ़र ऑलरेडी पहले ही आपकी ज़मीन में बहुत ज़्यादा मौजूद है तो फिर शायद आपको बहुत कम डालना पड़े, और ज़रूरी नहीं है कि सल्फ़र डालने से आपका मसाइल हल हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। तो इसके बाद मैं एक सेशन आपके साथ करूँगा जिसमें जो सवालात रह गए हैं उनका अच्छे तरीके से आपको जो है कंप्लीट और आम फहम अंदाज में आपको जवाब दिया जा सके। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर मोहतसिफ, अल्लाह हाफ़िज़।